हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज कल हम क्लास 10 की मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताइए कि निम्न समीकरण प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। मतलब आपके पास यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस दिए हैं और आपको इन इक्वेशंस से बताना है बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ बनाए हुए कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो आपको बिना ग्राफ बनाए इसको बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके क्या इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। मैंने आपको सबसे पहले जब ये एक्सरसाइज 3 करवाई थी तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको फिर एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप अगर इसके जो आपके पास के अनुपात हैं, इन अनुपातों को तुलना कर रहे हो तो देखिए क्या हो सकता है आपके पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी जब इस तरीके से आता है, यानी A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के बराबर नहीं आता है, तो तब हमें क्या मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है। तब हमें क्या मिलती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। और यदि अब दूसरी कंडीशन क्या आपके पास, यदि क्या हो ये आपके पास A1/A2 बराबर आया आपके पास B1/B2 बराबर आया आपके पास C1/C2, तो तब कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं हमें, तब हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, है ना। तब कैसी रेखाएं प्राप्त होती है, समपाती। प्रतिच्छेदी का अर्थ समझ रहे आप इस तरीके से, यानी जब ये दो रेखाएं किसी एक पॉइंट पर काटें। समपाती का मतलब मैंने बताया था जब दो रेखाएं क्या हो, जैसे पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। और तीसरा क्या हो सकता है आपके पास कि A1/A2 बराबर हो जाए आपके B1/B2 के, लेकिन जो B1/B2 हो इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होने का क्या इस तरीके से होंगी, यानी दोनों रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा क्या रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये रेशियो निकालना है A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन के हिसाब से हम बोल देंगे कि भाई ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। तो चलिए फिलहाल मैं आपके लिए ये यहाँ पर लिख देता हूँ, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले में आप देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपको इसकी क्या लिखवाई थी, जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते, इसकी जनरल फॉर्म लिखाई थी। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, है ना। और इसी तरीके से दूसरी हो कितनी हो जाएगी आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए आप A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -4। जो हम ये जो भी वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं। तो B1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, A1 की वैल्यू है आपके पास 5, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 और C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो A2 हो जाएगा, A2 कितना है आपके पास, A2 हो जाएगा आपके पास 7 और यहाँ से B2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 और C2 कितना हो जाएगा आपके पास -9। तो चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी A1 यानी A1/A2 यानी 5/7 और B1/B2 कितना आपके पास -4/6 और C1/C2 कितना आपका C1/C2 आपके पास 8/9। तो देखिए क्या ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा बस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5/7 इज, ठीक है, इसके बीच में इस तरीके लगाते हैं तो -2/3 इज इक्वल टू 8/9। अब आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आप छोड़ दिए, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके पास A1/A2 क्या B1/B2 के बराबर है, नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आपको ये दोनों वैल्यूज दिखाई दे रही होगी। ये कितना आ रहा है आपका 5/7, इस तरफ आ रहा है आपका -2/3। तो ये वाली कंडीशन आ रही है आपकी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या आपकी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपको दिखाई दे रहा होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये कंडीशन होती है तो उस समय कैसी रेखाएं प्राप्त होती है हमको? प्रतिच्छेदी। यानी ये जो पहली रेखाएं मिलेंगी हमको, ये कैसे होंगी हमारे पास? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का होने का अर्थ क्या होगा? इसका हमें केवल एक अद्वितीय हल मिलेगा और साथ ही क्या होगा? संगत होगा, है ना। मैंने आपको बताया था ये भी संगत कहलाता है और ये भी क्या कहलाता है? यहाँ पे ये भी संगत कहलाता है। और जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। यहाँ पर केवल एक हल मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे हल मिलते हैं, यहाँ पर कोई हल नहीं मिलता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था वो पहला पार्ट हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ फिर से आप देख लीजिए, A1 कितना होगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से? 9। B1 कितना होगा आपके पास? 3, ठीक है। और C1 कितना हो जाएगा आपके पास? 12 हो जाएगा। अब जब आप देखोगे तो A2 कितना हो जाएगा आपके पास? 18। जब आप देखोगे B2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6। और C2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? C2 हो जाएगा आपके पास 24। अब देखिए आप यहाँ पर रखिए A1/A2, है ना। तो यानी 9/18, ठीक है। और यहाँ कितना आपका 3/6 और ये कितना आपके पास 12/24। आपको दिखाई दे रहा होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी आपके पास क्या है? तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? बराबर आ रही है। यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी कि तीनों की तीनों वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं? बराबर आ रही है। और जब तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर आती है तो हमारे पास कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? संपाती रेखाएं प्राप्त। यानी ये समीकरण जो होगी, तो जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें कैसी लाइनें मिलेंगी? ऐसी लाइनें मिलेंगी जो एक के ऊपर एक होंगी। तो और यहाँ पर इसके हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। और साथ ही साथ हम इसके क्या बोलेंगे? संगत भी बोलेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब चलते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी और आपको याद भी हो चुकी होंगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप A1 A1 ठीक है, A1 B1 और C1 की वैल्यूज निकालिए। फिर आप क्या करोगे? A2 B2 और C2 की वैल्यूज निकालोगे, है ना। जब आप वैल्यूज निकाल लो फिर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे। आप तीसरे क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश करिए। अगर अब जब आपका क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप चेक करिए कि आपने कहाँ गलती की। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर कहीं गलती है तो आप उस गलती को सुधारने का प्रयास करिए। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से A1 कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये लिखा चुका हूँ। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है ना। ये क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है। यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो A1 की वैल्यू होगी 6। अब यहाँ से B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -3। और C1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी? 10। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? जो वैल्यूज लेनी है वैल्यूज विद साइन लेनी है, यानी चिन्ह के साथ लेनी है। इसका अगर माइनस लिखा हुआ तो माइनस साइन भी आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके पास A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 2 से A2 की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2। इसी तरीके से आपके पास B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो यहाँ पर केवल -y लिखा है, तो जिसके आगे कोई भी क्या नहीं लिखा होता आपके पास, कोई भी अचर पद नहीं लिखा होता तो उसका आगे कितना माना जाता है? 1। तो यानी यहाँ पर कितना होगा आपके पास? 1y होगा, है ना। यानी आप इसको क्या कह सकते हो? 1y भी बोल सकते हो, क्योंकि आप जब 1 की मल्टीप्लाई y में करोगे तो y आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी भी जो हमारे पास क्या है? चर पद है, यानी जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल के आगे कोई भी डिजिट नहीं लिखी हुई है तो उससे हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो यानी यहाँ पर जो B2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1 आएगी। और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? यहाँ पर 9 हो जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी इन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। यानी तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? -3/-1। और इस तरफ कितना हो जाएगा आपके पास? 10/9। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यानी कितना है आपका? 3/1। और ये कितना है आपका? 3/9।
1। अब देखिए जब आप इसको कर रहे हो तो क्या इसके बराबर आ रहा है, 10/9 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो प्यारे बच्चों जब ये कंडीशन होती थी तो उस समय में कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होता था, उस समय में समांतर रेखाएं प्राप्त होती थी। क्या प्राप्त होती थी, समांतर रेखाएं। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपका, समांतर रेखाएं। और मैंने आपको बता चुका है समांतर रेखाएं प्राप्त होने का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास, असंगत होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बतानी कि असंगत होगा, कोई हल होगा या नहीं होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज का आपका जो एक्सरसाइज 3.2 का था क्वेश्चन नंबर 2 पूरे का पूरा समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं कि आपकी समझ में जो मैंने ये बताया आया होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई मैथ या कोई भी अन्य कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको समझने में कोई परेशानी हो सकती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभ रात्रि।